प्रस्तुत कविता द इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इलेजी कहते हैं शोक गीत के लिए, जो कि कंट्री चर्चयार्ड मीन्स देहात क्षेत्र का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बैठकर कवि के माध्यम से उन गरीब लोगों को दी गई एक श्रद्धांजलि है। यानी जो शोक गीत है वो कवि ने उन मृतक गरीब लोगों के बारे में श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिखा है। तो इस कविता की लाइनें पढ़ने से पहले जो है हम आपको इसके बारे में संक्षिप्त ये बता रहे हैं कि प्रस्तुत जो कविता है वो आपके इससे पहले की कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट की पोइट्री का एक विस्तृत रूप है। यही पोइम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड आपकी कक्षा 12 में संक्षिप्त रूप से दी गई थी। उसी का लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपके बीए की प्रथम वर्ष की पुस्तक में ये कविता विस्तृत रूप से रखी गई है। कविता को थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कवि अपने क्या भाव जो है कविता के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। कवि कहता है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, यानी कि शाम के समय बजने वाली जो घंटी है वो बज रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि दिन समाप्त हो गया है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। हर्ड मीन्स जानवरों का जो झुंड है, लोइंग मीन्स रम्हाते हुए उसकी आवाज़ प्रतीत हो रही है और ऐसा मालूम हो रहा है विंड स्लोली ओवर द ली कि चरागाह में बहने वाली जो हवा है वो एकदम मध्यम पड़ गई है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज बियरी पे। प्लाउमैन मीन्स जो हलवाए हैं, होमवर्ड्स मीन्स घरों की ओर वापस आ रहे हैं, इन हिज बियरी वे मीन्स अपने उन पहचाने हुए रास्तों से, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में बन जाती हैं। कवि कह रहा है एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मुझे और इस सारे संसार को अंधेरे ने ढक लिया है। यानी कवि जो है वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ उन गरीब जो फारदर्स हैं हैमलेट गांव के, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, अपनी कविता के माध्यम से दुख प्रकट कर रहा है। और संध्या के समय का प्रस्तुत पहला जो स्टेंजा है इसमें किस तरह से वर्णन कर रहा है। अब आइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। द्वितीय स्टेंजा में कवि कहता है कि नाउ फेड्स द ग्लाइमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड एंड ऑल द एयर ए सोलेमन स्टिलनेस होल्ड। कवि कहता है कि हैमलेट गांव जो वहाँ के निवासी थे, जहाँ पर वो दफन कर दिए गए हैं, वो कैसे पड़ गए हैं, एकदम भद्दे से प्रतीत हो रहे हैं। ग्लैमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, वह गांव जो कि कभी चमचमाते हुए हुआ करते थे, उनके दृश्य हुआ करते थे। एंड ऑल द एयर ए शो लेमन स्टिलनेस होल्ड, और वहाँ पर जो बहने वाली हवा है वो एकदम शांत रूप से बह रही है, यानी बिल्कुल ही वहाँ पर शांति सी छाई हुई है। सेव भेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइड। सेव माने एकदम सुरक्षित से, भेयर मीन्स जहाँ पर, द बीटल व्हील्स, बीटल एक प्रकार का कीड़ा पक्षी, व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट, वहाँ पर जिस तरह से समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है, गतिमान रहता है, उसी तरह से वह उस शांत वातावरण में उड़ता हुआ पक्षी क्या कर रहा है, उस शांति को भंग कर रहा है, यानी कि वहाँ पर उड़ रहा है। एंड ड्रोजी टिंकलिंग लुल द डिस्टेंट फोल्ड। एंड ड्रोजी टिंकलिंग लुल द डिस्टेंट फोल्ड्स, ऐसे मालूम हो रहा है जैसे कहीं दूर से घंटियों के बजने की आवाज़ नींद में सुनाई पड़ रही हो, और लुल्ड द डिस्टेंस फोल्ड, ऐसे मालूम हो रहा है जैसे कोई तबकी या लोरी दे करके सुला रहा हो। और दूर कहीं डिस्टेंट फोल्ड,
दूर से कहीं ऐसा मालूम होता है जैसे कि जानवरों की आवाज़ें या बनी हुई गौशाला से उत्पन्न होने वाली ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर तीसरे पैरा में कवि क्या विचार रखता है? तीसरे पैरा में कवि कहता है कि सेव दैट फ्रॉम योंडर इनवी मेटल टावर। सेव माने बिल्कुल ही सुरक्षित रूप से, दैट फ्रॉम योंडर इनवी मेटल टावर मतलब वहाँ पर जो भी इमारत सी दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर बहुत सी लताएं और प्राकृतिक घास जो है उगी हुई है। द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। मोपिंग आउल मीन्स कोटर में बैठा हुआ उल्लू जैसे चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो। ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बोअर कि चांदनी के कारण जो उसका रहस्य है वो नज़दीक भंग हो रहा है, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से पड़ने वाली चांदनी जो है उसके रहस्य को दूर कर रही है। मोलेस्ट हर एंशिएंट सोलेटरी रीजन अर्थात वहाँ पर बैठा हुआ उल्लू जो कि उस एकांत और उस अकेले साम्राज्य का मालिक है, चांदनी पड़ने से उसका रहस्य भंग हुआ जा रहा है। फिर इसके बाद में चौथा पैरा कविता का दिया हुआ है जिसमें कवि ने वर्णन किया है कि बीनीथ दोज रेग्ड इल्म्स दैट यू ट्रीज शेड। बीनीथ मीन्स पृथ्वी पर, दोज रेग्ड इल्म्स दैट यू ट्रीज शेड माने वहाँ पर जो पृथ्वी है उस पर यू के आकार के और विशेष प्रकार के उगे हुए पौधे जिसकी छाया पड़ रही है। There heaps the turf in many a moldering heap। वहाँ पर भिन्न प्रकार के हीप मीन्स ढेर लगे हुए हैं और वहाँ पर छत्ते भी हैं, यानी एक विशेष प्रकार की घास जो है वो फैली हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड और वहाँ पर बनी हुई जो कब्र है उसमें प्रत्येक यानी सकरी सी कब्र में प्रत्येक व्यक्ति लेटा हुआ है। ये कौन से लोग हैं जो उन कब्रों में लेटे हुए हैं? द र्यूड फारदर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। ये वो अपने कठोर नियमों को मानने वाले फारदर्स माने जो पुरखे हैं, आप हैमलेट माने हैमलेट गांव के, स्लीप मीन्स वहाँ पर सोए हुए हैं। कवि कह रहा है कि जो अपने नियमों को मानने वाले बहुत ही रूढ़िवादी प्रकृति के जो फारदर्स यानी पुरखे थे, हैमलेट गांव के निवासी थे, गरीब व्यक्ति थे, वो वहाँ पर उन कब्रों में सोए पड़े हैं। तो इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में आपके 4 जो इलेजी रिटेन एंड कंट्री चर्चयार्ड कविता इसके 4 पैरों का वर्णन आपको हिंदी में करके बताया है। किस प्रकार से हमने इसकी एक्सप्लेन की है आप लोग अपने समझ सकते हैं और अपने द्वारा जो है इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी इसके आगे के जो पैरे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।